या सृष्टिः सृष्टुराद्या वहति विधिहुतम् या हवीर्या च होत्री ये द्वे कालं विदत्तः श्रुतिविषयगुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम् यामाहुः सर्वबीजप्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीशः आशासुराशी भवदङ्गवल्ली भाषैव दासीकृतदुग्धसिन्धुं मन्दिस्मितैरनिन्दितशारदेन्दुं वन्दे अरविन्दासनसुन्दरीत्वाम् वन्दे अरविन्दासनसुन्दरीत्वाम्। सर्वेभ्यः नमो नमः। सभी को मेरा नमस्कार। आज इस अजस्र योगपीठ के फेसबुक दिव्य पटल के माध्यम से आप सभी के समक्ष अपने विचारों को प्रस्तुत करने का जो सुअवसर दिया गया है, उसके लिए मैं अजस्र योगपीठ का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। एवं अजस्र योगपीठ के जो संयोजक हैं श्रीनिवास जी, इनके साथ में शिवम योगी जी, दिवाकर शर्मा जी एवं सह संयोजक जो हैं रूपेश द्विवेदी जी, आप सभी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे अपने मंच से कुछ विचार प्रस्तुत करने के लिए यह अवसर प्रदान किया। वस्तुतः आपकी यह जो संस्था है अजस्र योगपीठ, यह सुप्रसिद्ध अजस्रानंद जी के नाम से प्रतिष्ठापित की है और अजस्रानंद जी महाराज एक बहुत ही सुप्रसिद्ध महात्मा थे, जिन्होंने अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अनेक शिष्यों को दीक्षित किया और इस संपूर्ण संसार में संस्कृत के प्रचार एवं प्रसार की ज्योति फैलाई। अजस्रानंद जी महाराज का एक ही ध्येय वाक्य था, ज्योत से ज्योत जलाते चलो। अजस्रानंद जी महाराज न केवल संस्कृत के सभी शास्त्रों के ज्ञाता थे, अपितु उन्होंने कानून की पढ़ाई भी की थी, लॉ की भी पढ़ाई की थी और वो जो भी केस लेते थे उसे कभी हारते नहीं थे। एक तरफ उनका सामाजिक जीवन अत्यंत प्रभावशाली था, वहीं दूसरी तरफ वे अपने जीवन में पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। एक ही थाली में खाना खाना और उनके 3 संकल्प रहे थे कि मैं कभी शिष्य नहीं बनाऊंगा, कभी दीक्षा नहीं लूंगा और कभी आश्रम नहीं बनाऊंगा। कृपेंद्र महाराज जी की सानिध्य में इन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा पूर्ण की और अनेक शिष्यों को ये अपने साथ पढ़ाने के लिए विभिन्न गुरुकुलों में ले गए। स्वामी जी मौसम के अनुसार अपना स्थान तय करते थे, अतः ये अनेक स्थलों पर जाकर के अध्यापन का कार्य करते थे। तो यह जो संस्था है, इसके जो संरक्षक है श्रीनिवास जी, आप सभी अजस्रानंद जी महाराज के शिष्य हैं। श्रीनिवास जी, दिवाकर जी, शिवम जी, परमेश जी, मनीष जुगरान जी, संकल्प जी, आप सभी जितने भी अजस्रानंद जी के शिष्य हैं, आप सभी को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ कि आपने इस तरह के एक परमपिता परमात्मा के रूप महात्मा के नाम पर अपने इस योग पीठ को प्रतिष्ठापित किया है। आपका यह योग पीठ न केवल योग का प्रचार प्रसार करता है, अपितु उन्हें महात्मा का
जो ध्येय वाक्य था, ज्योत से ज्योत जलाते चलो, इसको सर्वत्र प्रचारित एवं प्रसारित करने का कार्य कर रहा है। मैं ईश्वर से कामना करती हूँ कि आपका यह योग पीठ निरंतर उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त करे। इसी के साथ पुनः एक बार इस अजस्र योग पीठ के सभी सदस्यों को, जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कार्य कर रहे हैं, सभी को मेरा हृदय से आभार। जैसा कि आज हमारा विषय है संस्कृत साहित्य का सामाजिक जीवन में अनुप्रयोग, नाम से ही आप जान रहे हैं कि संस्कृत साहित्य का सामाजिक जीवन में अनुप्रयोग। वस्तुतः हम सभी जानते हैं कि साहित्य जो होता है वह समाज का दर्पण होता है, और उसमें भी यदि हम संस्कृत साहित्य की बात करें तो संस्कृत साहित्य भारतीय समाज के भव्य विचारों का रुचिर दर्पण है। यह भारतीय समाज एवं संस्कृति का मुकुट रूप है। संस्कृत साहित्य जो है वह न केवल सामाजिक विचारों का आदान प्रदान करता है, अपितु भारतीय संस्कृति को भी सर्वत्र प्रचारित एवं प्रसारित करता है। इसलिए आज इस विषय पर हमें चिंतन करने की आवश्यकता है कि संस्कृत साहित्य में ऐसा क्या रचित है जो हमें व्यावहारिक ज्ञान का संदेश देता है, व्यावहारिक ज्ञान का पालन करने की ओर हमें अग्रसर करता है। तो वस्तुतः इस विषय में संस्कृत साहित्य सामाजिक एवं अनुप्रयोग, इस प्रकार से 4 शब्द हैं। जनमानस के लिए यदि हम अर्थ समझना चाहें तो संस्कृत इस शब्द से हम सभी सुप्रसिद्ध हैं, जो देव भाषा है, गीवाण वाणी है। यह न केवल एक भाषा है बल्कि यह अथाह रत्नाकर है, समुद्र है, सागर है, जिसमें न केवल न्याय शास्त्र, व्याकरण शास्त्र, द्वैत, अद्वैत, मीमांसा शास्त्र, पुराण इतिहास शास्त्र, अपितु साहित्य रूपी अमूल्य रत्न भी इसमें निधि के रूप में छुपा हुआ है। ऐसा संस्कृत जो है वो अनेक शास्त्रों का अथाह भंडार है, और इस प्रकार का संस्कृत साहित्य जो है वो हमारे समाज से हम समझते हैं व्यक्तियों का एक समूह होता है, उससे परिवार बनता है, परिवारों के समूह से समुदाय बनता है, और समुदाय के समूह से समाज बनता है। जी हाँ, समाज जिसमें हम रहते हैं, जहाँ की भाषा हम बोलते हैं, जहाँ की परंपराओं का हम निर्वहन करते हैं, जहाँ की कला एवं संस्कृति का हम निर्वाह करते हैं, वह समाज। और उस समाज में क्या करना है? संस्कृत साहित्य का अनुप्रयोग। यह एक जो शब्द है अनुप्रयोग, इसको हम आंग्ल भाषा में अप्लाई के नाम से जानते हैं। तो हमें संस्कृत भाषा के साहित्य को न केवल परीक्षा तक पढ़ना है, अपितु समाज में कैसे अनुप्रयोग उसका करना है, इस विषय के बारे में आज हम बात करेंगे। अनुप्रयोग शब्द का अर्थ है क्रियान्वितीकरण, हाउ टू अप्लाई। जैसे हमारे पास रॉ मटेरियल होता है, सूखी चीजें होती हैं, और उनसे हम कई पाक वस्तुओं का निर्माण करते हैं। जिस प्रकार से आटा है वह औपचारिक है, और जब हम उससे चपाती बनाते हैं तो वह अनुप्रयुक्त होती है। उसी प्रकार से संस्कृत साहित्य लिखा हुआ है। अब हमें उस साहित्य को पढ़ करके किस प्रकार से उसे अपने सामाजिक व्यवहार में, किस प्रकार से उसे अपने व्यावहारिक जीवन में उतारना है, यह है सामाजिक अनुप्रयोग। तो विषय से हम परिचित हो चुके हैं कि संस्कृत साहित्य का सामाजिक जीवन में अनुप्रयोग। अब आइए विचार करते हैं कि संस्कृत साहित्य कहाँ से प्रारंभ हुआ। यह अनुमान लगा पाना बहुत ही कठिन है, क्योंकि जो संस्कृत साहित्य है उसको 2 भागों में मूलतः ऋषियों ने बांटा है, लौकिक साहित्य और वैदिक साहित्य। अब वैदिक साहित्य कहाँ से उपजा यह कह पाना मुश्किल है, क्योंकि वेदों को हम अपौरुषेय कहते हैं। उनका निर्माण जो है वो किसी पुरुष विशेष के द्वारा नहीं किया गया, ऐसी हमारी मान्यता है। तो वेदों में तो जितने भी वाक्य हैं वह सभी वाक्य
वह सभी मंत्र हमें कोई न कोई सामाजिक संदेश देते ही हैं। लेकिन इसी के साथ यदि हम बात करें लौकिक साहित्य की, तो लौकिक साहित्य भी हमें उतना ही अधिक सामाजिक कार्यों के प्रति प्रेरित करता है। समाज में किसके साथ हमें कैसा व्यवहार करना है, इस विषय के प्रति लौकिक साहित्य हमें प्रेरित करता है। अब लौकिक साहित्य में क्या है, किसी के मन में विचार आ रहा है कि क्या साहित्य में हम केवल कहानियां पढ़कर प्रेरित होंगे, क्या सिर्फ कहानियों के माध्यम से ही हम समाज में उनका अनुप्रयोग करते हुए अपने संस्कारों को प्राप्त करेंगे? नहीं, इसके लिए हम थोड़ा सा पहले संस्कृत साहित्य के बारे में परिचय प्राप्त कर लेते हैं। यह जो साहित्य है इसके अंदर लक्षण ग्रंथ भी हैं और लक्ष्य ग्रंथ भी हैं। जो लक्षण ग्रंथ हैं उनमें वस्तुतः षट संप्रदायों के माध्यम से हमें साहित्य को कैसे लिखना है इसके विषय में परिचय दिया गया है। अब कई लोगों के मन में सवाल उठता है, तो वो तो सिर्फ लक्षण हैं, उनका हम सामाजिक जीवन में अनुप्रयोग कैसे कर सकते हैं? तो आइए विचार करते हैं एक एक से। संस्कृत साहित्य में षट संप्रदायों की चर्चा की गई है। रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, रीति संप्रदाय, वक्रोक्ति संप्रदाय और हमारा औचित्य संप्रदाय एवं ध्वनि संप्रदाय। यदि हम एक एक से विचार करें कि किस प्रकार से ये हमारे सामाजिक जीवन में अनुप्रयुक्त हैं, तो जब भी रस संप्रदाय की बात की गई तो भरत मुनि ने सबसे पहले इसका प्रयोजन बताया कि रस जो है वो काव्य की आत्मा है। और काव्य किससे संबंधित है? काव्य साहित्य से संबंधित है। साहित्य में वस्तुतः साहित्य जो है उसको हम उसके एक भाग को काव्य के नाम से जानते हैं, जो दो भागों में विभक्त है, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। जो हमारे काव्य हैं उनमें से दृश्य काव्यों को भी दो भागों में बांटा गया है, रूपक और उपरूपक। रूपक हमारे 10 होते हैं, नाटकम, प्रकरणम, भाणः, व्यायोग, समवकार, डिमः, इहा मृगांक, वीथ्यांकः, प्रहसनमिति रूपकाणि 10। और उपरूपक जो हैं उनको 8 भागों में बांटा गया, 18 भागों में बांटा गया है, नाटिका, त्रोटकम, गोष्ठी, सट्टकम, नाट्य, रास्यकम इत्यादि। अर्थात ये सभी विधाएं हैं कि साहित्य लिखा कैसे गया है। वहीं दूसरी ओर श्रव्य काव्य जो हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है, गद्य, पद्य और चंपू। गद्य में हमारी कथा और आख्यायिकाएं आती हैं, पद्य में हमारे महाकाव्य, खंड काव्य एवं काव्य इत्यादि आते हैं, और चंपू जो होता है वह इन दोनों का मिश्रण होता है, जिसको हम गद्य पद्य मयि वाणी चंपूरिति अभिधीयते यह भी कहते हैं। अब इन सभी विधाओं में साहित्य की ये सभी विधाएं हुई, दृश्य काव्य, श्रव्य काव्य, नाटक, कथा, आख्यायिका, खंड काव्य, महाकाव्य, चंपू काव्य, ये सभी क्या हैं? साहित्य की विधाएं हैं। और इन सभी विधाओं में जो भी रचनाएं रची जाती हैं उन रचनाओं का संदेश हमें कहाँ तक सामाजिक रूप से अनुप्रयुक्त किया जा सकता है, इसके बारे में हम आज चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले भरत मुनि ने लिखा कि उत्तमा अधम मध्यानाम नराणाम कर्म संश्रयम। यह जो हमारा साहित्य है, ये जो हमारे काव्य हैं, यह जो हमारा नाटक है, वो उत्तम कोटि के नागरिक हैं उनके लिए भी, मध्यम कोटि के नागरिक हैं उनके लिए भी, और अधम कोटि के नागरिक हैं उनके लिए भी। सभी के लिए कैसा होगा? हितकारी होगा। धृति क्रीड़ा सुखादिकृत, सभी के लिए मनोरंजन दायी होगा। और कैसा होगा? दुखार्तानाम, श्रमार्तानाम, शोकार्तानाम, तपस्वीनाम, विश्रांति जननम काले नाट्यम एतद् भविष्यति। भरत मुनि ने बहुत ही सुंदर कारिका लिखी है कि जब हम दुख में हों, जब हम शोक में हों, जब हम श्रम करके थक गए हों, तब यदि हम इस तरह का कोई नाटक पढ़ते हैं, कोई साहित्य पढ़ते हैं, कोई कहानी पढ़ते हैं, कोई कविता पढ़ते हैं, कोई श्लोक पढ़ते हैं, तो उससे हमें किसकी प्राप्ति होगी? आनंद की प्राप्ति होगी। और वह आनंद रूपी आत्मा क्या है? रस है, जो रस हमें पढ़ने के बाद में प्राप्त होगा।
तो सबसे पहला सामाजिक जीवन में अनुप्रयोग कि हम इसके द्वारा अपने मन को विश्रांति प्रदान कर सकते हैं। साथ ही इसका दूसरा प्रयोजन है जो बहुत ही सुंदर ढंग से मम्मट जी ने काव्य प्रकाश में कहा कि काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेतरक्षतये, काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेतरक्षतये सद्यः परनिवृत्तये कांता सम्मिततयो उपदेश युजे। यह जो आप काव्य पढ़ेंगे, ये जो साहित्य का अध्ययन आप करेंगे, उससे आपको किन किन चीजों की प्राप्ति होगी? यश की प्राप्ति होगी, अर्थ यानी कि धन की प्राप्ति होगी, व्यावहारिक ज्ञान की प्राप्ति होगी और इसी के साथ में आपका मंगल होगा। शिव इतर, अमंगल का नाश होगा। शिव यानी कि मंगल और शिव से इतर यानी कि अमंगल, अमंगल का नाश होगा और हम क्या करेंगे? तुरंत निवृत्ति को प्राप्त करेंगे। और वो भी किस ढंग से? इसकी भाषा शैली कैसी होगी? कांता सम्मित तयो उपदेश युजे, बहुत ही सरल भाषा होगी। जिस प्रकार से एक कांता पत्नी जब उसे कोई बात अपने पति से वांछित होती है तो वह जिस मधुर वाणी में वार्तालाप रखती है, प्रस्ताव रखती है पति के सामने, उस तरह की मधुर, स्पष्ट, सरल एवं रोचक भाषा इन काव्यों में हमें प्राप्त होती है, जिससे जन सामान्य इनको पढ़ करके अपने जीवन में ढाल सकता है, अपने जीवन में इस आचरण को ढाल सकता है। और इसी के साथ उसमें लिखा गया है रामादिवत प्रवर्तितव्यम न रावणादिवत। सबसे बड़ा सामाजिक अनुप्रयोग कि जब हम जो लौकिक काव्य हैं हमारे रामायण से प्रारंभ होते हैं, जब हम रामायण को पढ़ते हैं या जब हम रामायण को चलचित्र पर, दूरदर्शन पर देखते हैं तो हमें एक ही सामाजिक संदेश दिया जाता है कि किसकी तरह आचरण करना है? रामादिवत प्रवर्तितव्यम, राम की तरह आचरण करना है, रावण की तरह आचरण हमें नहीं करना है। और इस सामाजिक संदेश का पालन हम सब ने किया है। आप देखिए, कोई भी अपनी संतति का नाम रावण नहीं रखना चाहता, कोई भी अपनी संतति का नाम कैकेयी नहीं रखना चाहता, कोई भी सुपर्णखा नहीं रखना चाहता। क्यों? क्योंकि वो सामाजिक संदेश समझा है, हमने उसका अनुप्रयोग किया है कि बुराई पर अच्छाई की जीत राम ने प्राप्त की थी। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति राम के नाम पर अपनी संतति का नाम रखना चाहता है और जो बुराई के द्योतक उसमें प्रदर्शित किए गए थे उनको कोई भी अपनी संतति के गुणों में उभारना नहीं चाहता है। यह है सामाजिक अनुप्रयोग कि किसी चीज को पढ़ करके, किसी चीज को जान करके हम कितना उसे अपने व्यक्तित्व में उतारते हैं, कितना उसे अपने व्यवहार में ढालते हैं। उसी तरह से महाभारत का यदि हम प्रसंग लेंगे, महाभारत में द्रौपदी के चीरहरण के टाइम पर जो प्रतिज्ञा की गई थी, चंचद भुज ब्रह्मित चंड गदा विघात, या जो प्रतिज्ञा की गई थी मथनामि कौरव शतम, तो आज भी यदि किसी बेटी की इज्जत पर आंच आती है तो हम सब लोग उसके लिए तैनात खड़े हो जाते हैं। यह सामाजिक अनुप्रयोग है कि हम उसके साथ हमेशा हैं और हम हमेशा उसका रक्षण करेंगे। इसी प्रकार से यदि हम लक्षण ग्रंथों की बात करें कि रस संप्रदाय का सीधा है और उसी के साथ में ध्वनि संप्रदाय एक है। अब कोई कहेगा कि उसमें तो अभिधा, लक्षण और व्यंजना के माध्यम से सिर्फ वो बात का प्रस्तुतिकरण कैसे करना है यह सिखाया गया है, लेकिन हम बात का प्रस्तुतिकरण करते कहाँ हैं? समाज में करते हैं, समुदाय में करते हैं, राष्ट्र में करते हैं, किसी के सामने प्रस्ताव रखते हैं। अब किसी के सामने हमें प्रस्ताव कैसे रखना है? हम अंतर्मन से जानेंगे कि यह व्यक्ति अभिधा से नियंत्रण में हो पाएंगे या लक्षणा से नियंत्रण में हो पाएंगे अथवा मुझे व्यंजना का प्रयोग करना है। यदि हमने साहित्य का अध्ययन किया है तो हम उन्हें अच्छी तरह से नियंत्रित कर सकते हैं और अपने कार्य को करने में सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। ये ध्वनि संप्रदाय का वहां पर सामाजिक अनुप्रयोग है। इसी के साथ में वक्रोक्ति संप्रदाय है। जब हम किसी से
मजाक के रूप में बात करते हैं कि मजाक का मजाक भी हो जाए और उसे बुरा भी ना लगे, तब हमारा वहाँ पर वक्रोक्ति संप्रदाय जो है वो अनुप्रयोग के रूप में कार्य करता है। यदि हमने वक्रोक्ति सीखी है कि हमें वक्राउक्ति ही वक्रोक्ति ही, अर्थात किस तरीके से विचित्र तरीके से बात करना, जो श्लोक हमने पढ़ा है कि यूयम स्थल एव संप्रति वयम, इस तरह से प्रश्न किसी ने पूछा कि आप कौन हैं और जवाब दिया गया कि हम तो जल में हैं, यानी कि एक ही शब्द जिसके प्रत्येक के भिन्न अर्थ निकलते हैं। इस तरह से यदि कोई हमसे प्रश्न कुछ पूछ रहा है और हम उसका जवाब कुछ दे रहे हैं तो उससे भी हमारी मति की विलक्षणता का पता चलता है और हमारा साहित्य उसमें झलकता है कि हमने कुछ विचित्र अध्ययन किया है, कुछ विशेष अध्ययन किया है। इस तरह से हम इस तरह का वार्तालाप करने में सक्षम हो पा रहे हैं। वही रीति संप्रदाय, रीति संप्रदाय, जब हम किसी साहित्य को लिखते हैं, जब हम किसी काव्य को लिखते हैं, जब हम कोई पद्य रचना करना चाहते हैं तो हमें किस तरह की शैली में उस पद्य को लिखना है, वहाँ पर यह रीति संप्रदाय जो है वो हमें प्रेरित करता है। इसी के साथ में अलंकार संप्रदाय, अलंकार के बारे में तो आपने बहुत कुछ सुना ही है। अलंकार के बिना तो माँ सरस्वती को भी उपमा दी गई है कि विधवैव सरस्वती। तो जिस प्रकार से लौकिक जगत जो है उसमें स्त्रियों की शोभा आभूषणों से होती है, अलंकारों से होती है, उसी प्रकार से साहित्य जगत में, काव्य जगत में भी अपनी बात को प्रस्तुत करने के लिए हमें अलंकारों की आवश्यकता पड़ती है। आप सामाजिक जीवन में इसका प्रतिदिन अनुप्रयोग करते हैं। यदि आपको किसी से अपनी बात मनवानी है तो आप उसकी प्रशंसा करते हैं, और यदि आपको किसी पर क्रोध आता है तो आप उसकी निंदा भी करते हैं। किन शब्दों का प्रयोग हम प्रशंसा करते समय करते हैं, किन वक्रोक्तियों का प्रयोग हम उसकी निंदा को करते समय करते हैं, वो सब वहाँ पर प्रयोग करते समय कभी हमारा अनुप्रास अलंकार झलकता है, कभी यमक झलकता है, तो कभी हमारा अर्थालंकार झलकता है। तो इस प्रकार से कभी हम श्लेष के माध्यम से बात करते हैं, कभी हम अर्थांतरन्यास के माध्यम से बात करते हैं, और कभी हम विभावना और विशेषोक्ति तक भी पहुंच जाते हैं। जो संभव नहीं है वह बात भी हम कर देते हैं। और इसमें सबसे ज्यादा सामाजिक अनुप्रयोग में लाया गया है हमारा औचित्य संप्रदाय। औचित्य संप्रदाय, आप देखिए यह जीवन जो है वो क्या है, पूरा एडजस्टमेंट है, सामंजस्य है। हमें हर किसी के साथ सामंजस्य बिठा के चलना है। परिवार में हम जब जन्म लेते हैं, जन्म से ही हम सामंजस्य बिठाते हैं। और आजकल जब हम टेक्नोलॉजी के युग में जी रहे हैं, यदि हमें टेक्नोलॉजी को लेकर भी चलना है, तकनीकी को लेकर भी चलना है, तो हम मशीनों के साथ भी सामंजस्य बिठाते हैं। वह सामंजस्य ही साहित्यिक रूप में औचित्य के नाम से दर्शाया गया है। औचित्य का मतलब है सभी वस्तुओं का, सभी गुणों का समान रूप से समायोजन। जैसे कि एक श्लोक है, कंठे मेखलया नितंब फलके तारेण हारेण वा पाणौ नुपुरबंधनेन चरणे केयूरपाशेन वा। कि यदि हम कंठ पर क्या बांध लें, मेखला, करधनी बांध लें, कंठे मेखलया नितंब फलके, और अपना जो नितंब है, जो करधनी है, जो कमर है, उस पर हम हार पहन लें, तो क्या वह सुशोभित होगा? वह सुशोभित नहीं होगा। प्रत्येक चीज का अपना औचित्य है। कौन सी चीज हमें कहाँ धारण करनी है, उसी तरह से कौन सी बात हमें किस जगह पर कहनी है, और कितने बलपूर्वक, बल के साथ, वजन के साथ वह बात हमें रखनी है, यह सब हम औचित्य से समझते हैं। तो क्षेमेंद्र जी का जो औचित्य संप्रदाय है उसका हम अपने सामाजिक जीवन में दिन प्रतिदिन अनुप्रयोग करते हैं। इस प्रकार से यह जो साहित्य संप्रदाय, इसके यदि इन 6 संप्रदायों के अनुसार हम इसकी व्याख्या करें तो जो क्षेमेंद्र जी ने इसकी व्याख्या की है कि साहित्यम अनयोः शोभा शालितां प्रतिकाप्यसौ अन्योनातिरिक्तत्वं मनोहारिण्यवस्थितिः, वह गलत नहीं है। कि साहित्य जो है वो क्या है,
साहित्य शब्द और अर्थ की सुंदर अभिव्यक्ति है। कैसी सुंदर अभिव्यक्ति है? अन्यून, ना तो न्यून हो और अतिरिक्त न ही ज्यादा हो, अर्थात शब्द और अर्थ का जो समायोजन है उसमें शब्द की महत्ता ना तो कम हो न ज्यादा हो और अर्थ की महत्ता ना तो कम हो न ज्यादा हो, ऐसा सुंदर समायोजन ही साहित्य कहा गया है वक्रोक्ति जीवितम में। तो इस प्रकार से यदि हम लक्षण ग्रंथों के समायोजन की बात करते हैं तो हमें मन में यह प्रश्न नहीं करना है कि हमें सिर्फ लक्षण याद करने हैं, उदाहरण याद करने हैं, इन लक्षण ग्रंथों को पढ़ने के बाद क्या होगा, ये तो सिर्फ परीक्षा में अंक प्राप्त करने के लिए हैं। जब हम धीरे धीरे अपनी वय में वृद्ध होते जाते हैं तो हम अपने जीवन में महसूस करते हैं कि किस प्रकार से यह हमारे व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं, किस प्रकार से सामाजिक व्यवहार में ये हमें बल प्रदान करते हैं, ये चीजें हमें धीरे धीरे समझ में आती हैं। तो छात्रों का जो प्रश्न रहता है उस प्रश्न का निराकरण यहाँ पर करने की कोशिश मेरे द्वारा की गई है। अब यदि हम चलें काव्यों की ओर, लक्ष्य ग्रंथों की ओर, तो वस्तुतः जिन लक्षण ग्रंथों को आधार बना करके हम लक्ष्य ग्रंथ लिखते हैं उन्हें ही हम काव्यों के नाम से, महाकाव्यों के नाम से, नाटकों के नाम से, रूपकों के नाम से, प्रकरणों के नाम से, कथाओं के नाम से, आख्यायिकाओं के नाम से जानते हैं। ये सभी हमारे लौकिक साहित्य के प्राण हैं और सभी एक से एक बेहतर होते हैं। सभी में सामाजिक संदेश दिया जाता है। किस प्रकार से सामाजिक संदेश दिया जाता है, अब हम एक एक से उदाहरणों के माध्यम से इनको जानेंगे। तो जैसा कि आप सभी ने शायद कालिदास जी का नाम सुना होगा, संस्कृत के सुप्रसिद्ध लेखक और कवि रहे हैं और कालिदास जी की अनेक कृतियां हैं जिनमें मालविकाग्निमित्रम है, विक्रमोर्वशीयम है और इनका जो रघुवंश है, उसी प्रकार से एक प्रसिद्ध इनका नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम। उस अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में किस तरह से कालिदास ने सिर्फ 4 श्लोकों के माध्यम से सामाजिक जीवन को दर्शाने का प्रयास किया है, यह बहुत ही सराहनीय है और हम सभी अपने गृहस्थ जीवन में उसका आचरण करते हैं। वस्तुतः संस्कृत साहित्य जो है इसमें 4 आश्रमों का वर्णन देखने को मिलता है, लेकिन इसके प्राण है गृहस्थ आश्रम, क्योंकि भारत की जो आत्मा है वो गृहस्थ आश्रम में बसती है और कालिदास जी ने सीधा की सीधा गृहस्थ आश्रम का वर्णन इसमें किया है। जब कर्ण मुनि शकुंतला की विदाई से पहले सोचते हैं कि यास्यति अद्य शकुंतलेति हृदयं संस्पृष्टं मुत कंठया कंठः स्तंभित बाष्पवृत्तिः कलुषित चिंता जड़ दर्शनम वैक्लव्यम मम तावदीदृशम अहो। इस प्रकार की उनकी जो कल्पना आती है कि अरे आज शकुंतला चली जाएगी, इस प्रकार सोच करके मैं तो एक ऋषि हूँ, बैरागी हूँ, सन्यासी हूँ, मेरा ही कंठ स्तंभित हो रहा है, मेरे कंठ से ध्वनि नहीं निकल पा रही है। कंठः स्तंभित बाष्पवृत्ति ही, बाष्पवृत्ति कैसी हो गई है? कलुषित। जब हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं और आंसू निकल भी नहीं पाते तो हमारी आंखें जो हैं वो कुछ देखने में असमर्थ होती हैं, हमें धुंधलापन प्रतीत होता है। इस तरह की स्थिति कर्णों की आज हो रही है। क्यों हो रही है? सोचने मात्र से। क्या सोचने मात्र से? कि उनकी बेटी की आज विदाई होने वाली है। कंठ स्तंभित बाष्पवृत्ति कलुषित चिंता जड़ दर्शनम। उनकी जो बाष्पवृत्ति के कारण जो दृष्टि है वो जड़ हो चुकी है, उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा और वो कह रहे हैं कि वैक्लव्यम मम तावदीदृशम अहो। अरे मैं तो सन्यासी हूँ, वैरागी हूँ, मेरी इस तरह की स्थिति है। तो जो गृहस्थ जीवन में रहने वाले हैं उनको अपनी बेटी के विदाई के समय कितना दुख होता होगा, वो इसको महसूस कर रहे हैं, समाज को महसूस करा रहे हैं कि किस तरह से एक बेटी की विदाई का दुख होता है। उस परिवार को महसूस करा रहे हैं जहां वह बेटी एक दुल्हन बनके जा रही है,
कि इस बेटी के माता पिता को बहुत दुख है और यह बेटी उन्होंने बहुत ही नाजों से पाली है। आपको भी इसका उतना ही ध्यान रखना है जितना इसके माता पिता के द्वारा रखा गया। इतना बड़ा सामाजिक संदेश वहाँ दिया है। और वहीं दूसरे श्लोक में देखिए, न केवल सजीवों के लिए सामाजिक संदेश दिया है, निर्जीवों के लिए भी दिया है। पातुम न प्रथमम व्यवस्यति जलम युष्मा स्वपीते सुया नादत्ते प्रिय मंडनापि। कितना प्रियतम श्लोक है यह कि वह शकुंतला जो आपका जल सेचन किए बिना स्वयं जल नहीं पीती थी, अर्थात सुबह उठ करके सबसे पहले आप लोगों को वह जल सेचन देती थी। उसे आभूषण बहुत प्रिय थे, लेकिन आपको चोट न पहुँचे इस कारण वह आप में से किसी भी पुष्प को नहीं तोड़ती थी। और जब आप में नए पुष्पों का उद्गम होता था, नए पुष्प पल्लवित होते थे, तो उसके लिए किसी त्योहार से कम नहीं होता था वह काल। इस तरह वनस्पति से प्रेम दर्शाया गया है, समाज को संदेश दिया गया है कि वनस्पति पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत ही लाभकारी हैं और हमें उन्हें अपने पुत्रवत पालना है। और तीसरा सामाजिक संदेश बहुत ही गर्व के साथ उन्होंने दिया संदेश एक कन्या को कि उसे अपने ससुराल में जाकर के किस तरह से व्यवहार करना है। शुश्रूष्व गुरून् कुरु प्रिय सखिम वृत्तिम सपत्नी जने भर्तुर्विकृता अपि रोषणतया मास्म प्रतीपम गम। उन्होंने कहा कि हे पुत्री, जब आप अपने ससुराल में जाओ तो क्या करोगी? शुश्रूष्व गुरु, अपने से बड़ों की सेवा करोगी और उसी के साथ कुरु प्रिय सखी, आपकी यदि वहाँ पर सपत्नी जन हैं तो उनके साथ आप सखी के जैसा व्यवहार करो। यदि किसी कारण बस आपके पति रुष्ट भी हो जाएं तो कभी उनके विपरीत न जाएं, उनके विपरीत आचरण न करें। और यदि आपका भाग्य बहुत प्रबल है तो आप कभी घमंड न करें। इस तरह की जो स्त्रियां होती हैं, इन नियमों का जो स्त्रियां पालन करती हैं, वह इस संसार में अतुलनीय होती हैं। इस तरह का सामाजिक संदेश एक कन्या को इस नाटक के माध्यम से कालिदास ने देने का प्रयास किया है कि हमें किस तरह से ससुराल में जाकर के एक बेटी को किस तरह से आचरण करना है। और साथ ही उन्होंने सभी लोगों के लिए, सभी ग्रस्त जीवन वालों के लिए एक ही श्लोक कहा कि अर्थो ही कन्या परकीय एव तामद्य संप्रेष्य परिग्रहीतु जातो ममायम विशद प्रकामम प्रत्यर्पतिन्यासः एवांतरात्म। निश्चय ही कन्या जो है वो पराया धन होती है, और जब मुझ जैसे को इस कन्या को प्रेषित करने में इतना दुख हो रहा है तो आप लोगों की क्या स्थिति होती होगी मैं समझ सकता हूँ। तो इससे उन्होंने समाज का एक चित्रण प्रस्तुत करने का प्रयास कालिदास ने किया कि हमारे समाज में किस तरह का आचरण किया जाता है और हमें किस तरह का आचरण करना है। इस प्रकार से काव्य ग्रंथों में यदि हम आगे बढ़ते हैं तो उन्हीं महाकाव्यों में किरातार्जुनीयम को यदि हम लेते हैं तो वहाँ भी अनेक संदेश दिए हैं। क्रियाशु युक्तै नपचार चक्षुषो, और उसमें कहा गया है कि हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः। जब उसको एक गुप्तचर को राजा के द्वारा भेजा जाता है कि जाओ और दूसरे के यहाँ से समाचार ग्रहण करके आओ कि उनके द्वारा हमारे प्रति क्या रणनीति की जा रही है, तो गुप्तचर जब वहाँ से संदेश लेकर आता है और मन में विचार करता है कि मैं संदेश को यथामति प्रस्तुत करूं या उसमें कुछ बदलाव करूं, तब वो कहता है कि क्रियाशु युक्तै नप चारु चक्षुषो। नृप के द्वारा, राजा के द्वारा चार चक्षुष अर्थात गुप्तचर जिसकी निगाहें चारों तरफ रहती हैं वो होता है चार चक्षुष। तो जिस कार्य के लिए उसको नियुक्त किया गया है उसमें उसे राजा के प्रति सदैव कैसा रहना है? आचरण युक्त रहना है। और जैसा वह देख करके आया है, जैसा वह सुन करके आया है, ठीक उसी प्रकार से निवेदन राजा के समक्ष करना है। उसे यह नहीं सोचना कि यह राजा के खिलाफ है। क्यों? क्योंकि हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः। सदा हम सोचें कि जो कही गई बात है वह हमारे लिए हितकारी भी हो
और हमें प्रिय भी लगे। तो ऐसा संभव नहीं है। कभी कभी कोई बात हमारे लिए हितकारी होती है पर हमें प्रिय नहीं लगती। कई बार हमारे माता पिता हमें डांटते हैं, हमें सन्मार्ग की ओर प्रेरित करने के लिए वे हम पर क्रोध दर्शाते हैं, तो हमें वहाँ पर यह चिंतन नहीं करना है कि ये वचन हमारे लिए हितकारी नहीं है इसलिए हम इनका पालन नहीं करेंगे। नहीं, कई बार कई वचन हितकारी होते हैं लेकिन वो मनोहारी नहीं होते, मन को हरण करने वाले नहीं होते। उनमें प्रत्यक्ष रूप से प्रेम नहीं बल्कि परोक्ष रूप से उसमें हमारे प्रति स्नेह छिपा होता है। इसी संकल्पना को वहाँ दर्शाया गया है कि जो हम यदि किसी के डांटने पर हम क्रोधित हो जाते हैं तो इस तरह से हमें समाज में व्यवहार नहीं करना है। हमें चिंतन करना है कि यदि हमारे ऊपर उन्होंने क्रोध किया, यदि हमें कुछ समझाने की कोशिश की तो उसके पीछे क्या था। और कई बार ऐसा होता है कि वचन जो है हितकारी होते हैं, मनोहर नहीं होते, और कई बार हितकारी नहीं होते, मनोहर होते हैं। तो हमें इन दोनों की पहचान करना अवश्य सीखना है। ऐसा संदेश किराता अर्जुनियम के माध्यम से दिया गया। और वहाँ एक और संदेश दिया गया कि सहसा विदधीत न क्रियाम अविवेकः परम मापदाम पदम। हमें तुरंत कोई कार्य नहीं करना चाहिए क्योंकि तुरंत रूप से लिया गया निश्चय अनेक आपदाओं का बुलावा होता है। यदि हम किसी भी कार्य का आरंभ करने जा रहे हैं तो हमें उस पर अच्छी तरह से चिंतन करना चाहिए, अच्छी तरह से मनन करना चाहिए, तब जाकर के हमको उस कार्य को आरंभ करना चाहिए। इस प्रकार के सामाजिक संदेश किराता अर्जुनियम के द्वारा दिए गए हैं। तो ये सिर्फ हमें पढ़ करके परीक्षा पास के लिए नहीं याद करने होते हैं, ये सब हमें अपने व्यावहारिक एवं सामाजिक जीवन में ढालने के लिए समझने होते हैं। यदि हम बात करें उत्तर रामचरितम के बारे में तो बहुत ही अच्छी सूक्ति का प्रयोग वहाँ किया गया है, जो एक श्लोक के माध्यम से वहाँ पर कही गई है। शिशुर्वासी स्यावा यदसित तिष्ठतु तथा विशुद्धेरुत्कर्षस्त्वयि मम भक्तिं दृढयति। शिशुत्वं स्त्रैणं वा भवतु ननु बन्ध्यासि जगतां गुणः पूजास्थानं गुणेषु न च लिंगं न च वयः। कितना सुंदर पद्य लिखा है जिसके माध्यम से ऋषि कहते हैं सीता मैया से कि आप शिशु हों, आप स्त्री हों, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि गुण प्रधान होते हैं। चाहे बालक है, चाहे स्त्री है, चाहे पुरुष है, चाहे आयु में बड़ा है या आयु में छोटा है। पूजा स्थान, सम्मान के स्थान, सराहना के स्थान, प्रशंसा के स्थान और अभिप्रेरण के स्थान क्या होते हैं? गुण होते हैं। गुणाः पूजा स्थानम न च लिंगम न च वयः। ना उसमें आयु और ना ही उसमें उम्र, ये दोनों उच्चता को प्राप्त नहीं करते, गुण उच्चता को प्राप्त करते। यही कारण है कि शंकराचार्य जी ने, जिन्होंने इतनी छोटी उम्र में इतने शास्त्रों का निर्माण किया और आज हम सब उनके वंदनीय हैं। और जितने भी महान लोग हुए हैं उनके कारण को हम देखते हैं कि वह छोटी उम्र में ही बहुत बड़े बड़े चमत्कार करते हैं। तो इस प्रकार से हम किसी की उम्र पर न जाएं और हम किसी के अन्य चीज़ों पर न जा करके उसके गुणों को यदि समाज में देखेंगे तो हम एक बच्चे से भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। कई बार एक बच्चा भी अपनी प्यारी प्यारी बातों में इस तरह का संदेश दे देता है जिसे बड़े भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। तो इस प्रकार से यदि हमें शिक्षा कहीं से भी मिलती है हमको उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। इस सामाजिक अनुप्रयोग का संदेश यह श्लोक हमें देता है। साथ ही इसी श्लोक में बहुत सुंदर कल्पना गुरु के बारे में की गई है।
आजकल का जो छात्रों का चिंतन होता है गुरुओं के प्रति, आचार्यों के प्रति, कई छात्रों की गलत धारणा होती है कि गुरु किसी से अधिक प्रेम करते हैं, किसी से कम प्रेम करते हैं, या कई छात्रों की धारणा होती है कि हमें अधिक अंक दिए गए, हमें कम अंक दिए गए। नहीं, ऐसा नहीं है। एक बहुत ही सुंदर श्लोक के द्वारा उत्तर रामचरितम में कहा गया है कि वितरति गुरु प्राज्ञे विद्या यथा तथैव जड़े। जो गुरु होता है वह प्राज्ञ अर्थात प्रज्ञाशाली को भी उसी प्रकार से शिक्षा देता है, और एक सामान्य बुद्धि वाला होता है, जड़ होता है, उसको भी उसी प्रकार से शिक्षा देता है। न तु खलु तयोरज्ञाने करोति अपहत्य वा। न तो उसके ज्ञान को वृद्धि करता है, बढ़ाने का कार्य करता है, और न ही उससे छीनने का कार्य करता है। फिर भी क्या होता है, भवति हि भूयान भेदः ततः खलु तयोरज्ञाने। उनके ज्ञान का जब परिणाम आता है तो उसमें महान भेद आता है। यह भेद जो है वो उनकी अपनी मति के ऊपर निर्भर करता है। इसमें गुरु का कोई भी रोल नहीं होता, गुरु की किसी भी तरह की भूमिका नहीं होती। शिष्य जो है वह अपनी मति के आधार पर ही अपने परिणामों को प्राप्त करते हैं। इतना सुंदर संदेश यहाँ दिया गया। और कालिदास ने भी गुरु के बारे में कहा कि श्लिष्टा क्रिया कस्यचित् आत्म संस्था संक्रांतिरन्यस्य विशेष युक्ता यस्योभयो स हि साधु शिक्षकाणां धुरी प्रतिष्ठा पयितव्य एव। अर्थात शिक्षक कैसा होना चाहिए, समाज के लिए संदेश दिया उन्होंने कि कैसा शिक्षक होना चाहिए। सृष्टा क्रिया कस्यचित् आत्म संस्था। शिक्षक ऐसा होना चाहिए जिसका ज्ञान जो है, जिसका विषय जो है वो बिल्कुल पूर्ण हो, अपने आप में समाहित हो। लेकिन न केवल ज्ञान की पूर्णता से काम चलेगा, साथ ही उसमें क्या होना चाहिए, संप्रेषण कुशलता होनी चाहिए। श्लिष्टा क्रिया कस्यचित् आत्म संस्था संक्रांतिरन्यस्य विशेष युक्ता। अन्य जो दूसरी विशेषता उसमें होनी चाहिए संप्रेषण की। यदि गुरु बहुत ही ज्ञानवान है और उनमें संप्रेषण की कला नहीं है तो शिष्यों तक वह अपने ज्ञान को अच्छी प्रकार से संप्रेषित नहीं कर सकता है। इसलिए उसमें ये दोनों ही कौशल होने चाहिए। यदि एक शिक्षक में ये दोनों कौशल होते हैं तो वह अत्यंत कीर्ति को प्राप्त करता है। इस प्रकार के सामाजिक संदेश दिए गए हैं, इस प्रकार के व्यावहारिक अनुप्रयोग हमारे साहित्य में बताए गए हैं। यदि हम बात करें भर्तृहरि जी के साहित्य की, भर्तृहरि जी ने नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक 3 शतक लिखे। जिन शतकों में यदि हम नीति शतक की बात करें, पूर्ण रूप से नीति शतक का हम सामाजिक अनुप्रयोग कर सकते हैं। पूर्ण रूप से नीति शतक का हम सामाजिक अनुप्रयोग कैसे कर सकते हैं? जैसे कि उन्होंने लिखा, श्रोत्रम श्रुतेनैव न कुंडलेन दानेन पाणेन तु कंकणेन विभाति कायः करुणापराणां परोपकारेण न तु चंदनेन। कितना अच्छा उन्होंने संदेश दिया कि ये जो कान हैं ये सिर्फ आभूषणों के लिए नहीं बनाए गए हैं, ये शास्त्रों को सुनने के लिए बनाए गए हैं। ये अच्छे अच्छे कार्य करने के लिए, जो अच्छा आदेश दिया जाए उसको सुनने के लिए बनाए गए हैं, प्रशंसा को सुनने के लिए बनाए गए हैं। और इसी के साथ में दानेन पाणी न तु कंकणेन, जो पाणी है हमारे, पाणी कहते हैं हाथों को, जो हाथ हैं हमारे वो किसके लिए बनाए गए हैं? दान देने के लिए बनाए गए हैं, कंगन पहनने के लिए नहीं। इसी के साथ में विभाति कायः करुणापराणां, जो हमारा यह शरीर है वो परोपकार के लिए बनाया गया है कि हम इस शरीर के द्वारा किसी का परोपकार कर सकें। इस प्रकार का सामाजिक संदेश नीति शतक के द्वारा भर्तृहरि जी ने हमें देने का प्रयास किया है, जिसका अनुप्रयोग हम अपने सामाजिक जीवन में कर सकते हैं।
और एक और बहुत ही सुंदर जो है श्लोक उन्होंने लिखा है, जिसका यदि सार आपने समझ लिया तो हम इसको अपने जीवन में जरूर उतारने का प्रयास करें, ये मैं सबसे कहना चाहूँगी। बहुत ही सुंदर श्लोक उन्होंने लिखा कि यदा किंचित क्योहम दीपैव मदांधः समभवम्। जब मैं कुछ जाना तो मुझे इतना गर्व हो गया कि मैं एक मदमस्त हाथी की तरह स्वयं को समझने लगा। तदा सर्वज्ञोऽहं भवति अवलिप्तं मम मनः। और मैं अपने मन में सोचने लगा कि मैं ही सर्वज्ञ हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ। लेकिन धीरे धीरे मेरा गर्व कैसे चूर हुआ। यदा किंचित किंचित बुद्धजन सकाशादवगतम्। जब मैं विद्वान लोगों के पास, सुधी लोगों के पास, आचार्यों के पास, गुरुओं के पास बैठने लगा और उनसे ज्ञान प्राप्त करने लगा, तब मुझे पता चला कि मैं तो नाम मात्र हूँ, कुछ भी नहीं जानता हूँ। तदा मूर्खो अस्मि जरैव मदो में व्यागतः। तो तब जो है जड़ जो है मेरा वो व्यपगतः निकल गया। कौन सा जड़ निकल गया कि मैं सर्वज्ञ हूँ और मुझे पता चल गया कि तदा मूर्खो अस्मि, मैं तो मूर्ख हूँ, इस संसार में कुछ भी नहीं जानता हूँ। इस प्रकार का मेरा चिंतन था कि मैं सब कुछ जानता हूँ, यह जो ज्वर है वो मेरा निकल गया। और इसी प्रकार से संस्कृत साहित्य जो है उसमें प्रीति के बहुत अच्छे अच्छे लक्षण दिए गए हैं कि हमें किस तरह से लोगों के साथ व्यवहार करना है, किस तरह से लोगों के मन तक पहुंचना है, किस तरह से लोगों से प्रीति करनी है। उसमें बताया गया है कि आकारैरिंगितैर्गत्या चेष्टया भाषणेन च नेत्र वक्त्र विकारैश्च लक्ष्यते अंतर्गतम मनः। यदि हमें किसी के मन तक पहुंचना है, किसी के अंतर मन की बात को जानने का प्रयास करना है, जो हम वस्तुतः जो दंपत्ति होती है वह इसका प्रयास बहुत करती है कि वो दोनों एक दूसरे की बात को समझें। तो किन किन चीज़ों से हम एक व्यक्ति के मन को पहचान सकते हैं, उसके लिए यह श्लोक है। आकारैरिंगितैर्गत्या, उसके इशारों से, उसके बात कहने के तरीके से, उसकी बात कहने की गति से, चेष्टया, जिस चेष्टा के साथ वह अपनी बात को प्रस्तुत कर रहा है या कर रही है उससे, और भाषणेन, जिस तरह की भाषा का उसके द्वारा प्रयोग किया जा रहा है उससे। आकारैरिंगितैर्गत्या चेष्टया भाषणेन च नेत्र वक्त्र विकारश्च, नेत्रों से बात करते समय उसकी आंखें किस तरह से बातें कर रही हैं, वक्त्र उसका मुंह जो है वो किस तरह की चंचलता को प्रदर्शित कर रहा है, किस तरह के भावों को प्रदर्शित कर रहा है, उनसे नेत्र वक्त्र विकारश्च, और कौन कौन से विकार उस समय उसके मुख पर प्रकट हो रहे हैं, इन सब से हम व्यक्ति विशेष के मन का पता लगा सकते हैं। इतना सुंदर सामाजिक संदेश वहाँ से दिया गया है। यदि हम इसका अपने जीवन में अनुप्रयोग करते हैं तो हम साहित्य के अध्ययन के द्वारा स्वयं को तृप्त कर सकते हैं। साथ ही इसमें प्रीति का बहुत सुंदर लक्षण दिया गया है कि दूराद अवेक्षणम हासः संप्रश्ने स्वादरो भृशम्। यदि कोई हमारे घर आ रहा है तो हमें क्या करना है। दूराद अवेक्षणम हासः, दूर से ही उसको देख करके अपने मुख पर प्रसन्नता का भाव प्रदर्शित करना है, और वह प्रसन्नता का भाव दिखावटी नहीं होना चाहिए, अंतर मन से प्रसन्नता हमारे चेहरे पर प्रदर्शित होनी चाहिए। संप्रश्ने स्वादरो भृशम्, यदि किसी के द्वारा कोई प्रश्न पूछा जा रहा है तो उसका समाधान, उसका उत्तर हमें बहुत ही आदर पूर्वक देना चाहिए। परोक्षे अपि गुणश्लाघा स्मरणम प्रिय वस्तुषु, और परोक्ष में भी हमें दूसरों के गुणों की श्लाघा करनी चाहिए, निंदा नहीं करनी चाहिए। स्मरणम प्रिय वस्तु, जो चीज़ें हमें
अच्छी लगी उनका पुनः पुनः स्मरण करना चाहिए। असेवके च अनुरक्तिनी दानम सप्रिय भाषणम। और सभी के साथ हमें अच्छी तरह से बातचीत करनी चाहिए, प्रिय भाषण करना चाहिए। अनुरक्तस्य चिन्हानि दोषी अपि गुण संग्रह। इस प्रकार के जो चिन्ह होते हैं वो बहुत ही मुश्किल से लोगों में विकसित हो पाते हैं। हम चाहते हैं लेकिन ऐसा कर नहीं पाते। ऐसा करते कब है? जब हम शुरू से इस तरह के संस्कारों में ढले होते हैं, दिन प्रतिदिन इन चीज़ों को पढ़ते हैं, तब हम इन्हें अपने व्यवहार में ढालने का प्रयास करते हैं, अपने संस्कारों में हम इन्हें ढालने का प्रयास करते हैं। संस्कृत साहित्य में एक पुरुष के गुण बताए गए हैं, 8 गुण बताए गए हैं। अष्टौ गुणाः पुरुषम दीपयन्ति। 8 गुण हैं जो पुरुष को क्या करते हैं? दीप्तिमान करते हैं, प्रकाशित करते हैं। कौन से 8 गुण हैं? प्रज्ञा च कौल्यम दमः श्रुतं च पराक्रमश्च बहुभाषिता। उसको प्रज्ञावान होना चाहिए और उसको श्रुतवान होना चाहिए, कौल्य युक्त होना चाहिए, श्रम युक्त उसको होना चाहिए, पराक्रम युक्त होना चाहिए और दानशील होना चाहिए। यथाशक्ति कृतज्ञता च। सबसे बड़ा गुण बताया गया है कि उसको कृतज्ञ होना चाहिए। यदि किसी ने उसके लिए कोई कार्य किया है तो उसको कृतज्ञवान अवश्य होना चाहिए। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन हम अपने जीवन में एक उक्ति का प्रयोग करते हैं, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रूपो। वह उक्ति भी कहाँ से ली गई है? हमारी नीति शतक से ली गई है, जो भर्तृहरि जी के द्वारा लिखा है, जो हमारे साहित्य शास्त्र का अभिन्न अंग है। उसी में यह बात लिखी गई है कि आलस्य जो है वो शरीर का महान रूपू है, जिसका हम अपने सामाजिक जीवन में दिन प्रतिदिन हवाला देते हैं, दिन प्रतिदिन प्रयोग करते हैं। और इसी के साथ में अनेक ऐसे श्लोक हैं, अनेक ऐसे पद्य हैं, अनेक ऐसी कथाएं हैं जिनका हम दिन प्रतिदिन अपने सामाजिक जीवन में अनुप्रयोग करते हैं। तो इसके लिए संस्कृत साहित्य को लिखने वाले मर्मज्ञों बाणभट्ट हैं, कालिदास हैं, भास हैं, भारवी हैं, और नए जो हमारे लेखक उनमें राधा वल्लभ त्रिपाठी जी हैं, रेवा प्रसाद द्विवेदी जी हैं, उसी के साथ में अभिराज राजेंद्र मिश्र जी हैं। इन सभी के द्वारा अनेक काव्यात्मक रूप में, नाटक रूप में, गद्य रूप में, पद्य रूप में, चंपू रूप में अनेक काव्य, महाकाव्य और महनीय ग्रंथ विरचित किए गए हैं, जिनमें से यदि हम किसी एक का भी अध्ययन सम्यक रूप से करते हैं और उसको अपने व्यवहार में ढालने का प्रयास करते हैं, उस ग्रंथ के आधार पर यदि हम सामाजिक आचरण करने का प्रयास करते हैं, तो हमारा जो सामाजिक जीवन है वह अत्यंत ही उत्कृष्ट होता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में दशरथ जैसा पिता चाहता है, प्रत्येक व्यक्ति अपना जो कौशल्या का सा सतीत्व चाहता है, राम जैसा पुत्र चाहता है। तो ये सभी जो चीज़ें हैं जो हमारे द्वारा चाह की जाती है, वही हमारे सामाजिक अनुप्रयोग होते हैं। तो जैसा कि मैं समझती हूँ कि जो हमारा विषय था कि संस्कृत साहित्य का सामाजिक जीवन में अनुप्रयोग, आप इसे समझे होंगे कि विषय को सिर्फ अंक प्राप्ति के लिए नहीं पढ़ना है, विषय को पढ़ के अपने व्यावहारिक जीवन में ढालना है, उन संस्कारों को अपने अंदर समाहित करना है और समाहित करने के बाद समाज में उसका आचरण एवं व्यवहार करना है। क्योंकि जो संस्कृत साहित्य है वह सामाजिक भावना और सामाजिक विचारों की विशुद्ध अभिव्यक्ति होने के कारण हमारी संस्कृति का द्योतक है। इसी के साथ आशा करती हूँ कि आपने इस विषय के बारे में कुछ जाना होगा, समझा होगा। इस दिव्य पटल पर मेरे साथ जुड़ने के लिए सभी आचार्यजनों को, सभी गुरुजनों को, मित्रों को, सहृदयों को एवं मेरे छात्रों को, सभी को मेरा हृदय से आभार। और हृदय से आभार मेरा उस अजस्र योग पीठ को, उसके सभी संयोजकों एवं सह संयोजक जी को, जिन्होंने मुझे इस दिव्य फेसबुक पटल पर अपने विचारों को प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की।
वस्तुतः साहित्य एक ऐसा सागर है, इसके बारे में कितना भी बोलें बोलने का ही मन करता है, शब्द रुकते ही नहीं है, क्योंकि इसके बारे में एक ही श्लोक कहा गया है कि साहित्य सागरम हित्वा को व्रजेत विबुधालयम आयांति विबुधास्तत्र मंथनाय मतोन्मुह। अतः साहित्य एक ऐसा सागर है, इसमें हम डूब गए, इसमें से हम किसी भी एक कथा को, निबंध को, उपन्यास को, किसी भी ग्रंथ को, शास्त्र को यदि हम पढ़ने लग गए तो जब तक वह पूर्ण नहीं होता है तब तक हमारी दृष्टि वहाँ से ओझल नहीं होती है, क्योंकि हम एक सहृदय के रूप में पढ़ते हैं। और सहृदय की परिभाषा आप जानते हो, ये शाम विशदीभूते मनोमुकुरे वर्णनीय तन्मयी भवन योग्यता ते हृदय भाजा सहृदया। तो इस प्रकार से सहृदय के रूप में हम उसको पढ़ते हैं और अपने सामाजिक जीवन में हम उसका अनुप्रयोग करते हैं। साहित्य सागर में हम डुबकी लगा करके और रत्नों के रूप में अपने संस्कारों को निकालते हैं, मूल्यों को निकालते हैं और उनका अपने व्यावहारिक एवं सामाजिक जीवन में हम अनुप्रयोग करते हैं। इसी के साथ सबके स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हुए इस श्लोक से अपने विचारों को विराम देना चाहूँगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। सभी स्वस्थ रहें। नमस्कार।